हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट पीयूष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष। तो लो मैं एक और मज़ेदार हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाइए और खो जाइए अंधेरी रातों की डरावनी कहानियों में। ये कहानी मध्य प्रदेश के जिला खंडवा के एक गांव की है। इस गांव में मस्त मौला 4 दोस्तों की एक टोली थी, जिनकी उम्र लगभग 19 से 20 साल थी। वैसे तो ये चारों कॉलेज विद्यार्थी थे, मगर पूरे दिन धमा चौकड़ी में बिताते थे। एक दूसरे को छोड़ना, गांव के लोगों से बिना वजह पंगे लेना, तो कभी अजीब अजीब शर्त लगाना। इन चारों के नाम सुदेश, काशिफ, अज्जू और नमन थे। एक रात चारों गांव के बाहर किसी जंगल जैसी सुनसान जगह घूम रहे थे। तभी उनको एक खाली वीरान और खंडर जैसा बंगला दिखा, और तीनों उसके बाहर खड़े होकर उसको कुछ देर नजर गड़ाकर देख रहे थे। फिर अज्जू को एक शरारत सूझी और वो बोला कि किसी में अगर सच में दम है तो इस बंगले में आज रात रहकर दिखाओ। मैं उसको मान जाऊंगा और उसको 10,000 रुपए भी कल ही दे दूंगा। अज्जू के पिता जमींदार थे और पैसों की उसको कोई कमी नहीं थी, इसलिए सबको उसकी बात पर यकीन था। सुदेश, काशिफ और नमन इतने पैसे वाले नहीं थे, और नमन के पिताजी तो मजदूरी करके अपना परिवार चलाते थे, इसलिए नमन को पैसे की बहुत भूख थी। नमन ने कुछ सोचा और बोला कि चलो, मैं आज यहाँ रुक जाता हूँ। कल सुबह अज्जू तू पैसे लेकर मुझे लेने आ जाना। ऐसा करने से तुम तीनों मेरा दम भी देख लोगे और मेरी 10,000 रुपए की कमाई भी हो जाएगी। अज्जू हंसते हुए बोला कि ठीक है मेरे शेर, तू आज अपना दम दिखा ही दे फिर। मगर याद रख, अगर तू हारा तो तुझे मेरा सारे कॉलेज का काम करना होगा। इस पर नमन ने हाँ कहा और अज्जू से जोर से हाथ मिला लिया। सुदेश और काशिफ दोनों हैरान थे और नमन को ये बेवकूफ़ी करने के लिए दोनों मनाने लगे। मगर नमन के ठान लिया था कि वो अंदर रुकेगा और 10,000 रुपए जीत कर ही दिखाएगा। फिर नियम तय हुए, जैसे नमन 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं आ सकता। अगर उसने कोई बाहर से मदद मांगी तो वो शर्त हार जाएगा, और अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो सुदेश और काशिफ इसमें अज्जू का साथ देंगे और इस बारे में कोई बात किसी को नहीं बताएंगे। काशिफ और सुदेश दोनों ने नमन को एक आखिरी बार और सोचने और वापस घर जाने को कहा, लेकिन नमन नहीं माना और बोला कि दोस्तों तुम लोग जाओ, कल सुबह मिलते हैं। नमन अब उस डरावने, बदसूरत और वीरान बंगले में घुस गया। इधर अज्जू ने सुदेश और काशिफ से कहा कि मुझे नहीं लगता नमन अंदर पूरी रात रुक सकता है, इसलिए हम यहाँ आसपास रहकर उसकी निगरानी करेंगे।
क्योंकि वो जैसे ही बाहर आ गया मैं शर्त जीत जाऊंगा और उससे अपना सारा कॉलेज का काम कराऊंगा। फिर अज्जू सुदेश और काशिफ को लेकर उस डरावने बंगले से कुछ ही दूरी पर खड़ा हो गया। नमन झाड़ियां, टूटे बंगले का मलबा और मकड़ियों के जालों को पार करता हुआ बंगले के अंदर आ गया। चांदनी रात थी तो नमन को देखने में काफी आसानी हो रही थी। धीरे धीरे ध्यान से चलते हुए नमन उस बंगले के एकदम बीच में आ गया और उसको जरा सी भी कोई परेशानी नहीं हुई। रात का लगभग 1 बज रहा था और नमन बंगले के बीच में फर्श पर बैठ गया। उधर अज्जू सुदेश और काशिफ थोड़ा घबराए हुए थे और नमन के बाहर आने का रास्ता देख रहे थे। बंगले में बैठा नमन सोच रहा था कि सुबह जब 10,000 रुपये आएंगे तो उन रुपयों से कुछ घर पर दे दूंगा और बाकी अपने ऊपर ही खर्च करूंगा। कॉलेज के लिए नए कपड़े और जूते ले जाऊंगा क्योंकि अब मेरे पास वैसे भी कोई नए कपड़े और जूते नहीं बचे हैं। नमन अपने इनाम में मिलने वाले 10,000 रुपये को खर्च करने की गणित में डूबा हुआ था। फिर उसके कानों में पास वाले कमरे से कुछ लड़कों के हंसने की आवाज आने लगी। उसने ध्यान लगा कर सुना तो वो समझ गया कि मेरे तीनों दोस्त इसी बंगले में हैं, मुझे छुपकर देख रहे हैं और हंस भी रहे हैं। अभी इनके पास जाकर इनको पकड़ता हूँ। नमन पास वाले कमरे में गया मगर वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने दूसरे कमरे में देखा तो वो कमरा भी खाली था और उस कमरे में से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी। तो नमन जल्दी से बाहर आकर बीच वाले कमरे में आ गया, वहीं बैठ गया। कुछ ही देर बाद नमन को किसी ने नाम से पुकारा। नमन उठा और सोचने लगा, हो ना हो ये तीनों लोग मेरे साथ मजे ले रहे हैं। इस बार मैं इनको ढूंढ कर ही रहूंगा। ऐसा सोचकर नमन इस बार जहां से आवाज आ रही थी, बंगले का सबसे आखिरी वाला और पीछे वाला कमरा, वहां के लिए जल्दी से चलता हुआ आगे बढ़ गया। सबसे पीछे वाले कमरे की छत लगभग आधी टूटी हुई थी, इसलिए उस कमरे में चांद की रोशनी पूरे में आ रही थी। नमन वहां पहुंचा तो देखा कि वहां उसके वो तीनों दोस्त नहीं थे, मगर एक जवान लड़का एकदम कोने में दीवार की तरफ मुंह करके दर्द भरी आवाज निकाल रहा था। नमन डरते हुए उसके थोड़ा सा पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस लड़के के हाथ दीवार में धंसे हुए हैं और वो दर्द से कराह रहा है। नमन को पास आता देख उसने अपना चेहरा नमन की तरफ कर दिया। फिर नमन ने जो देखा उससे उसकी जान हलक में आ गई। नमन ने देखा कि उस लड़के का चेहरा ही नहीं था, उसके चेहरे की जगह एकदम सपाट मांस की खाल सी थी। बस फिर क्या था, नमन वहां से भागा और उस लड़के की
कराहने की आवाज़ पहले तो तेज होती गई, फिर एकदम से बंद हो गई। नमन वहीं अपनी जगह आ गया। अब कोई आवाज़ वहाँ नहीं आ रही थी। नमन ने सोचा कि मैं यहाँ से जल्दी से निकल जाऊं। फिर उसने देखा कि अब कोई आवाज़ नहीं आ रही है और उसकी घड़ी में भी 2:40 थे। तो उसको लगा कि अब कुछ ही देर की बात है। अगर मैं यहाँ रुक गया तो मुझे सुबह ही 10,000 रुपये और शेर दिल का तमगा भी मिल जाएगा। नमन ने अपनी सारी हिम्मत समेटी और उसी बीच वाले कमरे में बैठकर भगवान जी को याद करने लगा। उधर सुदेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसको बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे। तो उसने अज्जू से कहा कि यार, अगर हमारे यार को कुछ हो गया तो हम अपने आप को कैसे माफ़ करेंगे। ये भूत बंगला जैसा लग रहा है, इसमें इतनी रात को कोई भी हादसा हो सकता है। चल अज्जू, शर्त को छोड़ और अपने दोस्त को यहाँ से निकाल कर घर चल। काशिफ ने भी अज्जू से ऐसा ही करने को कहा, जिस पर अज्जू नमन को बाहर निकालने और शर्त ख़त्म करने के लिए तैयार हो गया। फिर तीनों उस भूत बंगले की तरफ अपने दोस्त को आवाज़ देते हुए चल दिए। तीनों दोस्त बंगले में अंदर आराम से आ गए और नमन नमन कहकर आवाज़ देने लगे। कुछ ही देर में नमन की आवाज़ आई कि कमीनों, आखिर तुम लोग दोस्त को लेने आ ही गए। चलो यहाँ सबसे पीछे वाले कमरे में आ जाओ। तीनों आवाज़ का पीछा करते हुए बाहर से ही सबसे पीछे वाले कमरे में जा पहुँचे और नमन को आवाज़ देने लगे, मगर जवाब में कोई आवाज़ उनको नहीं मिली। फिर वो ढूंढते हुए उसी आधी छत टूटे कमरे में आ गए। तीनों जैसे ही अंदर आए तो कोनों में बैठा एक लड़का उनको मिला, जिसने अपना सर पैरों के बीच में छुपाया हुआ था। जमीन पर बैठकर दर्द भरी आवाज़ में कराह रहा था। काशिफ ने उसके पास जाकर उसका कंधा पकड़कर हिला दिया और बोला कि हमारा दोस्त नमन कहाँ है। फिर काशिफ की नज़र उस लड़के के पैरों की तरफ गई। उस लड़के के पैर जमीन में धंसे हुए थे, जिसको देखकर काशिफ झटके से पीछे को गिर पड़ा। अज्जू और सुदेश ने भी उस लड़के को पास से देखा और उसके पैर जमीन में धंसे हुए देखकर वहाँ से भागने लगे। तभी उस लड़के ने अपना चेहरा ऊपर करके उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? नमन से नहीं मिलना? अब क्या तुम्हें? तीनों का हलक सूख गया। पैरों के नीचे जमीन नहीं रही। बस किसी तरह पैर सर पर रखकर वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। भूत बंगले से बाहर आकर तीनों ने गहरी और लंबी सांसें ली। फिर अज्जू को अपनी गलती का पछतावा हुआ कि उसने अपनी मस्ती और मज़े के लिए अपने बचपन के दोस्त को मौत के सामने डाल दिया। काशिफ और सुदेश
ने अज्जू को समझाया कि यह समय बस ये सोचने का है कि हमारा दोस्त कैसे सही सलामत बाहर आ सकता है, फिर चाहे हमें अपनी जान ही जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं फिर मिलूँगा एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।